भक्त रामदास चर्मकार जी की कहानी। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है भक्त रामदास जी का। गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में भक्त रामदास जी रहते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सेवा सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। कहीं ऐसा संयोग बन जाता तो नई पादुका बना के बेचते थे। जो धन मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। वो सत्संग जाते और सबसे पीछे जाकर बैठते। जो समझ में आई तो आई, नहीं बस सुनते रहते। और जब भगवान का नाम कीर्तन होता तो नाचने लगते। ये बड़ी महिमा की बात है। जब किसी को सत्संग में रुचि होने लगे तो समझ लेना कि अब प्रभु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। सत्संग में रुचि होना अर्थात भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की निश्चित अविद्या का नाश करके भगवत अनुराग की प्राप्ति होती है। सत्संग से विवेक होता है। विवेक मोह का नाश कर देता है। उनका साहस नहीं हुआ कि उन वैष्णव से कह सके कि आप हमें दीक्षा दीजिए। बस सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को पकड़ लिया। बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद ऐसा बोलते और एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इतना ही याद हुआ। बस इतना ही पद नाम, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और सत्संग में नियमित जाकर बैठना, कुछ समझ में आए या ना आए। जब नाम कीर्तन होता तो बड़ा आनंद मिलता और वही कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि, और बीच बीच में आह भर करके, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मैं जैसा हूँ हे हरि आपका हूँ। बस उनके हृदय में एक बात बैठ गई कि कैसे इस जगत के मालिक को रिझाऊं। ना तो मेरे में कोई योग्यता है, ना पढ़ा लिखा हूँ, ना धन है, ना पवित्रता है। मैं किसी योग्य नहीं। क्या मेरे से कभी प्रभु रीझ सकते हैं? मैं अनपढ़, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई पवित्रता का ज्ञान नहीं, कोई पद्धति का ज्ञान नहीं। अब जब वो जूता ठीक करते तो बीच बीच में एकदम रुक जाते और पुकार उठते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और बार बार कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद। यह बात उनको इतनी प्यारी लगी कि इसी को गुनगुनाते सदैव। एक दिन एक चोर मंडली किसी धनी भक्त के घर में गई। उनके यहाँ शालिग्राम भगवान स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थे। चोरों ने सिंहासन सहित शालिग्राम भगवान चुरा लिए। सिंहासन और छत्र उन्होंने बेच दिया और सोचा कि एक काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया और जो नए जूते बनाए थे वो उसे दे दिए। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू शालिग्राम पे गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वो दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का निशान बना हुआ था। ऐसे चिन्ह से युक्त तो साक्षात शालिग्राम है और वह समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ।
ब्राह्मण समझ गए कि ये मूढ़ आदमी है, इससे क्या बात करे। तो उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। उसने सोचा कि अब इसे क्या समझाए कि ये स्वयं भगवान है, इसके क्या समझ में आएगा। जब इसकी ऐसी हालत है कि ये सालिग्राम को अपने पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा, ये पत्थर मेरे तो बहुत काम में आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैं इसके ना तो पैसे दिए थे, ना ही आपसे कोई पैसा लूंगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और सालिग्राम भगवान लेकर पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से सालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां वो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुंचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी पूजा विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है। वो कभी कभी आंसू बहाते, तो वो आंसू जो सालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह भर कर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, ठाकुर जी को उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम हमको उस रामदास के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा पूजन, पंचामृत, अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वही पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया है तो उसके तो होश उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसको अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वो औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात जाने दो, सिंहासन में विराजमान वाले भगवान को पैर रख करके आप पे औजार घिसता है और वो आपको पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए नाम बोलता है ना, कृष्ण गोविंद हे हरि मैं तेरा, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यहाँ सुनकर बहुत दैन्य हुए कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वह जाना चाहते हैं। यहाँ विचार करके उन्होंने सालिग्राम जी को लेकर के रामदास जी के घर जाने का निश्चय किया और वह मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन बड़ा अडंबारी हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। वह यह सब सोचकर बार बार सालिग्राम को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते। क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी? मेरी पूजा आपको पसंद नहीं है तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी सालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रख करके रामदास जी के घर आए और देखा तो होश उड़ गए। रामदास जी के आंखों से आंसू चल रहे थे, बार बार मुख से निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास है नहीं। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं कि यही भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य है आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास जी आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। आप धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वो अपने भाव से बाहर आया तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम पत्थर समझ करके अपना औजार घिसते थे, ये पत्थर नहीं है। मैं उस समय बताया नहीं,
ये साक्षात शालिग्राम भगवान हैं, त्रिभुवनपति स्वरूप में विराजमान है, सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं। इनके शरणागति होने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, इनको पंचामृत से अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके ये आए और मुझे आदेश किया कि मुझे रामदास जी के पास वापस भेज दो। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और मैं इनके ऊपर ऐसा कृत्य करता रहा। हाय, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। चीख चीख के रोने लगा। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास के हृदय में थोड़ी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। ज्यों ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं जान नहीं पाया कि आप भगवान हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे और जो रूखा सूखा उसके घर में होता, ठाकुर जी को भोग लगाता और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसे सेवा के बाद उसके हृदय में बात आई कि यदि आप भगवान हो, मैं तो जानता नहीं, पंडित जी ऐसा बोलकर गए हैं। यदि आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दो। जब आप इतना प्यार हमसे करते हैं कि उनके घर रुका नहीं गया और आप वहां से वापस आए हो। प्रभु, मैं दीन हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुर्जन हूँ, मैं पतित हूँ, लेकिन हूँ तो प्रभु आपका ही। प्रभु, आप जानते हैं कि रात दिन मैं चमड़े का कार्य करता हूँ। मुझ में कोई पवित्रता नहीं, कोई सदाचार नहीं, और ऐसे पवित्र ब्राह्मण के यहाँ से आप आए हो तो मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जब मुझसे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी वाला खेल बंद करो और मुझे दिखाइए कि कैसे होते हैं भगवान। कैसे हो आप, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब मेरे हृदय में बेचैनी हो रही है कि आपका स्वरूप क्या है। प्रभु, आप कृपा करो, मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना जी नहीं सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाया और रामदास जी के घर पहुंचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। कभी मूर्ति लेकर नाचने लगता, कभी मूर्ति को रख करके साष्टांग दंडवत करने लगता और भगवान वहां खड़े हैं। प्रेम दशा की निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? ये बड़बड़ा क्या रहा है? ये काम धंधा छोड़ करके ये हाथ में क्या लिए है? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या तुम इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हो? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे मैं इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा कि भाई, यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो जैसे कर रहे हो।
वैष्णव की इन बात को सुनकर के मानो रामदास जी का हृदय फट गया हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आह भरकर बोला कि क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? यही भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे मिलन के लिए कितना व्याकुल है। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु है, चाहे जो कुछ हो मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर भी विकल होकर पुकारने लगे, और प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। मीठे स्वर में वैष्णव स्वरूप भगवान बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना विकल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा वह वैष्णव नहीं थे, वो भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपनी होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मेरे से भगवान ही बात कर रहे थे। फिर अचानक भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक बार दर्शन होने के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होता कि प्रभु नेत्रों से ओझल हो जाए, बस जाते हैं नेत्रों में। ऐसी ही आनंदमय स्थिति में उसका शरीर पूरा हुआ और वह नित्य पार्षद स्वरूप धारण करके प्रभु की नित्य सेवा में उपस्थित हो गया। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं, आप भी पहचानना। किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलिया करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। रोज परीक्षा करे, पकड़े उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आ गए। मैं कहीं चूक ना जाऊं, एक दिन वो पकड़े जाएंगे। वह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते। वह आपके पास ही है, वो रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलता आ जाएगी उस दिन से पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों में पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल और केवल आपका भक्ति भाव देखकर मिलते हैं। हृदय में प्रभु के लिए अपनापन हो और तर्पण हो तो निश्चित ही प्रभु मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण।